हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए फिर से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम देखेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें दिया रहेगा अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बेंच चार्ट। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम में देखेंगे हम। इसमें दिया है, मान लीजिए, पहले सबसे पहले देखेंगे अक्षीय रेखा क्या होती है। तो अक्षीय रेखा में सबसे पहले हम देखेंगे विपरीत आवेश, यानी एक माइनस क्यू है और दूसरा क्या है अपना प्लस क्यू है। तो विपरीत आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षीय रेखा। अब हम इसमें देखेंगे, मान लीजिए माना ए भी एक क्या है, द्विध्रुव है, द्विध्रुव चालक है, जिनके आवेश क्या है, माइनस क्यू, और दूसरा क्या है, प्लस क्यू है। अब इसके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, 2l मान ली। ओके, अब चालक के किसी बिंदु O से हम कहाँ जाएंगे, R दूरी पर जाएंगे, तो कोई बिंदु हमें क्या मिलेगा, P मिलेगा, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। ओके, तो दोबारा देखिए, माना ए भी एक क्या है, द्विध्रुव चालक है, तो हमने देखो जी लिखा, माना ए भी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। अब जिनकी आवेश कौन कौन से, माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो जिनकी आवेश क्या है क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू है, और बीच की दूरी क्या है अपन लोगों की, 2l है। अब चालक के किसी बिंदु O से, तो देखो बिंदु O है, कौन सी दूरी पर गए हम, R दूरी पर, तो R दूरी पर कोई बिंदु क्या है अपना P है, कौन सा बिंदु है, P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ओके, अब इसमें दो प्रकार के बिंदु हैं, एक था अपना माइनस क्यू और दूसरा क्या है अपन लोगों का प्लस क्यू। तो पहले देखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी अपनी, AP हो जाएगी। तो AP का मान क्या है, मान लीजिए R प्लस L है। तो दूसरा क्या है अपना प्लस क्यू आवेश, और यहाँ तक की दूरी, तो देखो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी अपनी, BP हो जाएगी। BP का मान क्या मान लिया हमने, मान लो R माइनस क्या है, L है। ओके, तो सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर हम परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखना क्या निकालेंगे हम, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इस तीव्रता में हम देखेंगे किससे प्रदर्शित कर दिया हमने इसको, E1 से, बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ आ जाएगा Q अपॉन, अब इसकी दूरी क्या है अपनी, इसकी दूरी है अपने पास R प्लस L। ओके, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, अब इसकी दिशा क्या मानी जाएगी अपन लोगों की, PA, तो यहाँ हम लिख देंगे PA काय में, दिशा में। ओके, अब दूसरा मान क्या दिया है अपना, प्लस क्यू आवेश, तो यहां लिखना प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इसकी हम किससे लिख देंगे, E1, और इसको लिख देंगे हम E2 से, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, तो दो प्रकार की तीव्रताएं निकल गई। अब जे भी हमने बिंदु P पर निकाल दी और जे भी निकाल दी। ओके, अब सबसे पहले हम निकालेंगे इस पर बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर यहाँ हो जाएगा E2 माइनस E1। ओके, अब इनके एक एक करके क्या रख देंगे, हम मान रख देंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है यहाँ, E बराबर, E2 का मान क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, इसकी दूरी क्या दी है R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, अब दूसरा दिया है अपन लोगों का, दूसरा मान क्या है। ओके, अब दूसरा E1 का मान क्या दिया है,
E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, अब यहाँ दिया है R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें क्या संख्या कॉमन आ रही, सबसे पहले तो Q दिख रहा है और दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम इसको क्या निकाल लेंगे, कॉमन। क्या हो जाएगा, E बराबर हमने कॉमन ले लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इनटू, अब यहाँ क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो क्या दिया है इसमें, देखो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में संख्या और एक बार काय में दी है प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इसका इनटू हो जाएगा 1 में, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका हम 1 में कर देंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब क्या दिया है, ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, अब इसमें माइनस का भी इनटू कराएंगे और a माइनस b का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, तो पहले r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2r। ओके, इसमें माइनस का क्या करवा दिया, इनटू, अब अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस माइनस संख्या कैंसिल, यहाँ भी प्लस माइनस की संख्या क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब यहाँ क्या है, ई बराबर यहाँ बचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या बचा, 2 और 2 कितने हो गए अपने जी 4, आर एल अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब इस 4 के हम क्या कर देंगे फैक्टर, तो Q को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या हो जाएगा, 4r को हमने लिख दिया 2 into r, अब 4 को लिख रहे पहले 2, अब इन दोनों को साथ में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो Q into 2l। ओके, एक बार और देखो, ये 4 था सो 2 दूनी कितने हो गए अपन लोगों के 4 हो गए। अब r सो जी r लिखा है, फिर Q का हमने Q रख दिया और L का हमने L रख दिया। ओके, अब अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये Q इंटू 2l होता है P, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसकी जगह P रख रहा है तो 2pr अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इतनी बात आई समझ में। अब सबसे पहले इतना आ गया, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हिसाब करें, अब क्या बचा है यहाँ हमारे पास है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2pr अपॉन में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है, जो एल स्क्वायर का मान होता है वो आर स्क्वायर की तुलना में कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। एल स्क्वायर का मान काय की तुलना में, आर स्क्वायर की तुलना में, या हम कह सकते हैं आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर से कैसा है, बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं देखो द्विध्रुव के लिए एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से बहुत छोटा है। क्या कैसा है, बहुत छोटा है, तो जब बहुत छोटा है तो यहाँ हम क्या मानेंगे, एल स्क्वायर बराबर 0 मान के इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या है अपने पास E बराबर, यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब क्या है अपने पास 2pr अपॉन में आर स्क्वायर, वो तो हमने छोड़ दिया तो ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या बचा
ई बराबर यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पी अपॉन आर की पावर 4। ओके, अब देखो एक आर से जीरो आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन में क्या बचेगा आर की। ओके, तो जी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, वीडियो समझ में आया? यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को कीजिए आप लोग शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।